अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अफरोज़। आप इस वक्त देख रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अफरोज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त पूरे बिहार में पंचायत इंतखाबात बड़े बड़े ज़ोर शोर के साथ चल रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकड़ा पंचायत, फारबिसगंज प्रखंड। और यहाँ पर आइंदा नवंबर में 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त मैं जो गुज़िश्ता 5 सालों से मुखिया थे उनके पास आया हूं और उनके ताल्लुक़ से मैंने सुना है कि पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है। हर बंदे की ज़बान पर यही है कि बहुत बेहतर काम हुआ है और आइंदा उसी को मुखिया चुनना है, लोगों का ये कहना है। और लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी उनके ताल्लुक़ से अच्छी राय रखते हैं। आइए हम मिलते हैं मुखिया साहब से, उनके ज़बानी उनकी ही बात सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ बोलिए ना। हाँ, अपना तारुफ कराइए। मैं अब्दुल मन्नान, ग्राम पंचायत राज बोकड़ा प्रखंड फारबिसगंज। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को ये कहते हुए सुना कि पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है। हो सकता है कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन जब काम अच्छा होता है तो फिर कमियां ख़त्म हो जाती हैं। आप बताएं कि आपने पंचायत में किस तरह काम किया कि हर बंदे की ज़बान पर तरक्की तरक्की ही है। जी हाँ, हमारे पंचायत में 1 नंबर से 1 से 13 वार्ड है। हमने रोड और सड़क का काम 1 से 13 वार्ड तक का किया। इंदिरा आवास योजना भी हमने 1 नंबर से 13 नंबर तक किया। शौचालय का काम जो हुआ हमने 1 नंबर से 13 नंबर तक किया। किसी तरह का काम में कोई दिक्कत नहीं रखा। जिस तरह का भी योजना सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा पंचायत राज को मिलता है, हमने सारी योजनाओं को पंचायत में लाने का काम किया। मनरेगा द्वारा हमने पशु सेट, बकरी सेट जो भी हुआ वो बनवाने का काम पंचायत में किया। किसी तरह का भी योजना को हमने पंचायत में लाने से जब बाज नहीं रहे। अब इंदिरा आवास हो, शौचालय हो या मनरेगा द्वारा रोड हो या 7 दिन से द्वारा हो, हमने गली गली में रोड बनाने का काम किया। किसी तरह का पंचायतवासी से भेदभाव भी नहीं रखा कि ये मेरा वोटर है उसका वोटर है। हमने चौमुखी विकास के तौर पर पूरे पंचायत को लेकर चले और अवाम को लेकर चले। आज चुनाव का दिन है, अब फैसला अवाम के हाथ में है, अवाम जो समझे वो कर सकते हैं। अच्छा भाई, आपने जैसा कि सुना, मुखिया जी बता रहे हैं कि हमने तकरीबन पंचायत से मुतालिक जितनी स्कीमें थी सबको हमने ज़मीन पर उतारा है। जाहिर सी बात है कि जब काम होता है तो फिर लोगों की ज़बानें भी चलती है कि भाई काम हुआ है। लेकिन इससे मुतालिक बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको काम नहीं दिख रहा होगा। अभी मुखिया जी ने अपनी ज़बान से कहा कि हमने फला फला काम इस तरह ज़मीन पर उतारा है और वो हकीकी काम है। अच्छा, आप ये बताएं कि नल जल योजना जो है वो आप यानी मुखिया, सरपंच, चेयरमैन, समिति और वार्ड मेंबर के तहत आता है या फिर कोई और ये काम करवाता है? नल जल योजना बिहार सरकार द्वारा टेंडर योजना है। उसके लिए बिहार सरकार अपना ठेकेदार को हर पंचायत में भेजा है। जनप्रतिनिधि को उससे कोई ताल्लुक भी नहीं रखा। सरकार द्वारा किसी तरह का चिट्ठी मुखिया, समिति, सरपंच किसी को नहीं दिया गया है कि आप इसका देख रेख कीजिए, आप इस पर चल के रहिए, या किसी तरह का सर्टिफिकेट भी वो मुखिया समिति मेंबर से ठेकेदार नहीं लेता है। हमारे यहाँ सारे वार्ड में नल जल का काम हुआ है। 3 वार्ड में नल चालू हुआ है, बाकी काम में भी चालू नहीं हुआ है। हम लोग ठेकेदार पर पूरा चढ़े हुए हैं। जहाँ पाइप नहीं लगा है पहले वहाँ पाइप लगाओ तब नल लगाने देंगे। ठेकेदार अभी तक आया नहीं है, कोई यहाँ कोई वहाँ। अभी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ नल चालू नहीं हुआ है जी। अच्छा मुखिया जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं थी, लेकिन बिहार सरकार ने कहा है कि जिस पंचायत में नल जल योजना का काम नहीं हुआ है या जिस वार्ड में काम मुकम्मल नहीं हुआ है उस पंचायत में हम मुखिया को, जो गुज़िश्ता मुखिया थे, उनको टिकट नहीं देंगे। इस मामले में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस मामले में हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को कोई चिट्ठी ही नहीं दिया है तो हमको वो जगह इलेक्शन लड़ने से वंचित कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई चिट्ठी देता, कोई जिम्मेदारी हम पर आयद होती, हम जिम्मेदारी नहीं निभाते तब हम फंस सकते थे जी। तो बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि भाई घर कहीं है, नल कहीं लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इतना दूर नल रख करके कौन पानी इस्तेमाल करेगा, जबकि वो साफ़ सुथरा फिल्टर पानी आता है। तो फिर वो नल आंगन में लगाना चाहिए। खुद मेरी मिसाल ले लें आप, मेरे घर से 100 मीटर के दूर पर मेरे लिए, हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए नल लगा दिए गए,
तो हम उस नल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आइंदा के लिए इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये जो हमको मालूम हुआ कि नल बाहर लगा रहा है, तो हम पंचायत में गए और हर घर में गए और ठेकेदार को पूरा डांटे और सारा नल हम लोग अंदर में लगवाए। कहीं पर कोई घर वाला नहीं होगा, भूल से छोड़ दिया होगा, लेकिन उस नल को भी हम आंगन तक लाने का काम करेंगे। आइंदा के लिए मुखिया जी का एक अच्छा इरादा और अच्छा आज़्म है। अब मुखिया जी से मैं ये मालूम करता हूँ कि आप वोटरों से, यानी चूँकि आप फिर से उम्मीदवार हैं, आइंदा जो 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उसमें आप फिर से मुखिया उम्मीदवार हैं, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या उम्मीद है अपने वोटरों से? वोटरों से जाकर मिलते हैं और बात करते हैं। वोटरों से हमको उम्मीद है, वोटर हमसे बात करते हैं कि मुखिया जी आप अच्छे काम किए हैं, आप इस पंचायत के मुखिया के लायक हैं, हम आपको वोट देंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमको वोट मिलेगा और हम जीतेंगे। तो भाई ये है मुखिया अब्दुल मन्नान साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 साल से अब हजरात की खिदमत की है। पूरे वार्ड में जितनी भी स्कीमें बिहार हुकूमत से पंचायत के लिए आई हैं, इन्होंने हकीकी तौर पर उसको ज़मीन पर उतारा है और वैसे भी काम देखने को मिल रहा है। अब इनका इरादा ये है, ख्याल ये है और लोग भी चाहते हैं कि भाई फिर से इनको मुखिया बनाया जाए, जो बाकी मानदा काम है उसको फिर से मुकम्मल कराया जाए। तो अब मैं मुखिया जी से ये मालूम करना चाहता हूं कि आप अपने वोटरों को, जो आपको फिर से जिताना चाहते हैं, वो आपकी जीत देखना चाहते हैं, जो बाकी मानदा काम अपने पंचायत में है उसको पूरा होना चाहते हैं, तो आप वोटरों को क्या पैगाम देंगे? जी हाँ, हम वोटर से जो बात करते हैं, वोटरों को हमारी उम्मीद है कि मुखिया जी हमारे ना झूठ बोलते हैं, ना फूस बोलते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं। वो जो बोलते हैं वही करते हैं। इस बात की यकीन हमारे वोटरों को है और हम वोटर को यही कह रहे हैं, जो भी बचा जो काम है उसको हम हर मुमकिन करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये थे मुखिया अब्दुल मन्नान साहब, जो बोकड़ा पंचायत फारबिसगंज प्रखंड और ज़िला अररिया में आता है और माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, डिग्री याफ्ता हैं और हमें बी ऑनर्स हैं। इसलिए हमें पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए। ये हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, यहाँ हर किसी को उम्मीदवार बनने का हक़ है। इसलिए किसी के बारे में कोई मनफी बातें नहीं की जाती है, लेकिन इनका गुज़िश्ता 5 साल का काम आपके सामने है। अब वोटरों को फैसला करना है कि उस काम को मुकम्मल कराना है या फिर अधूरा रखना है। वो जिम्मेदारी आपकी है, आप सोच समझकर वोट डालें। वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ याद रखें, वोट एक शहादत है, एक गवाही है। सही उम्मीदवार को, सच्चे उम्मीदवार को, ईमानदार उम्मीदवार को वोट डालना वो हमारा शरई, समाजी और मिली ज़रूरत है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपने वोट को सोच समझकर इस्तेमाल करें, इसलिए कि आइंदा 5 साल के लिए फिर आपको अच्छे उम्मीदवार जिताकर अपने दरमियान लाना है, ताकि पंचायत में जो बकिया काम रह गया है उसको मुकम्मल किया जाए। तो मैं इजाज़त लेता हूँ मुखिया अब्दुल मन्नान साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।